ये क्या कह डाला जोशी जी ने, इसी बात का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। शैलेंद्र जी वही बात कर रहे हैं कि बेहद अति विशिष्ट और बुजुर्ग नेता है पार्टी के, बेहद अनुभवी हैं। तमाम ऐसे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे अपने राजनीति के करियर में, अपनी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर। फिर अचानक क्यों इस तरीके का बर्ताव हो रहा है? रघुनंदन जी कह रहे हैं कि वो तो बहुत अनुभवी है। देखिए रूबी जी, आपने जो सवाल खड़ा किया उसी से इसका जवाब भी निकल करके आ गया। आप कह रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और ये उनके उतार का वक्त दिख रहा है। उनके अंदर एक हताशा है, उनके अंदर कुंठा है, उनके अंदर एक पराजय का भाव है। अच्छा। और वो कानपुर में चुनाव लड़ने कांग्रेस से या किसी दल से नहीं आए लड़ने, वो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी से, उसके नेतृत्व से ही लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जोशी जी ने बनारस न छोड़ने की बात कही, जिस तरीके से जोशी जी ने कहा कि मोदी जी अपनी सीट से लड़ सकते तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता, जिस तरह अनिच्छा से वो कानपुर लड़ने आए हुए हैं। अभी जब होली मिलन में आए थे तो भी उन्होंने कहा कि मुझे तो कभी इस बात की आशा नहीं थी कि मैं कानपुर आकर के लड़ूंगा, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि बनारस में कहा कि मैंने कोई पुण्य किया होगा तो बनारस में लड़े, कोई पाप किया होगा तो संसद में गए। तो उनका एक आशय, जो उनके अंदर एक निराशा है कि उनको मनचाही जगह से टिकट नहीं दी गई और उनकी उम्र इतनी है, 84-85 साल के बुजुर्ग नेता हैं, तो वो कुंठा और वो निराशा उनके शब्दों में निकल करके आती है। और जो आज का प्रकरण हुआ है, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि साबिर अली का जो प्रकरण कल आया और इनके प्रखर वक्त जो प्रवक्ता है नकवी साहब, उन्होंने जब प्रश्न देश के सामने खड़ा किया तो जोशी जी उस पंक्ति के नेता है, प्रथम पंक्ति के भारतीय जनता पार्टी के, और मीडिया को जवाब पूछने का हक है और उन्हें जवाब देना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सशस्त्र घेरे से वो मीडिया को धमकाने की बात कर रहे हैं, उसको ढकेलने की बात कर रहे हैं, वो मोदी जैसे, जो जोशी जैसे व्यक्तित्व वाले नेता के लिए कहीं से भी शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि उनके अंदर की कुंठा है और वो कानपुर क्यों नहीं लड़ने आना चाहते, तो उसके पीछे भी बहुत से कारण हैं और इसी कुंठा को वो छिपा नहीं पा रहे, वो दिखाई दे जाती है बार बार आपको देखने को हम उन चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन न केवल मीडिया ही, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के नगर संगठन के किसी नेता को भी अपने साथ नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें अपने कद का अहंकार है, वो समझ रहे हैं कानपुर शहर संगठन के बिना केवल अपने कद के सहारे ही वो चुनाव जीत जाएंगे। सवाल नहीं, अगर आप ज्यादा ये क्या कैसे सर मुख्तार अब्बास कुछ भी हो, ट्वीट किया है यार, कुछ ट्वीट कि बहुत जल्द दाऊद कुछ किया में शामिल होंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ ट्वीट किया होगा, कुछ किया होगा, मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने बोलना होगा। मेरे पास आके ऐसे मुंह पे कभी लगाओगे तो करो। सर ट्वीट किया है, कुछ किया हो उसमें तो मेरी जिम्मेदारी है। सर ट्वीट किया है, कुछ किया हो उसमें तो मेरी जिम्मेदारी है। तब मैं जानता भी नहीं था कि एक दिन कोयले के घोटाले के लोगों के क्षेत्र में मुझे आके चुनाव लड़ना। तब मैं जानता भी नहीं था कि एक दिन कोयले के घोटाले के लोगों के क्षेत्र में मुझे आके चुनाव लड़ना। तो सुन रहे हैं आप रघुनंदन जी, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, न केवल मीडिया बल्कि कुछ कानपुर आने के बाद यहाँ के जो नगर संगठन है उससे भी कुछ बनती हुई नजर नहीं आ रही है मुरली मनोहर जोशी। किस बात को लेकर इतने खफा और चिड़े हुए रहते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। संगठन का हर व्यक्ति उनके साथ है, हर विधायक साथ है, हर संगठन के अधिकारी साथ हैं, पदाधिकारी साथ हैं। ऐसा अगर आपको दिख रहा है बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई तो दे ही रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि ये वाराणसी छोड़ने की टीज है या पार्टी के तमाम विशिष्ट जो नेता हैं उनसे नाराजगी है, क्या है ये केवल खींच है। कांग्रेस जो हार रही है, कांग्रेस के लोगों को ये खींच दिख रही है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो बारी है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बारी है, राष्ट्र की बारी है, लेकिन इसमें मीडिया का क्या बारी है, मीडिया से किस बात की नाराजगी है? सवाल ये है ना, कहाँ मीडिया से नाराज? आप अभी भी सुन रहे थे, कहीं सुनवा देते हैं। नहीं, आपने जवाब देने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं जवाब देंगे। आप जवाब मांगिए, वो जवाब देंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो ये भी कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ करता तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? वो जवाब भी देंगे। मीडिया से नाराज नहीं है। अगर मीडिया से नाराज होते तो जिस समय उनका स्वागत हो रहा था वो खड़े होके फोटो खिंचवा रहे थे, मीडिया जैसे चाह रही थी वैसे काम कर रहे थे। लेकिन आप कह रहे थे कांग्रेस की खींचे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वहाँ तो मीडिया वाले थे, मीडिया गई थी सवाल करने और वो नाराज मीडिया पे हो रहे हैं। बहुत तस्वीरें देखी है और इन तस्वीरों का जो खेल है मैं जान रहा हूँ। देखिए, कहीं न कहीं मैं आपको एक बात बता दें कि जो स्थितियां हैं, जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जोशी जी चुनाव जीतेंगे। जोशी जी कानपुर में ऐसा कोई
वर्ष नहीं होता है जो कहीं न कहीं किसी विद्यालय में या किसी ऐसे संस्थान में ठीक ना है, आते हो। ठीक है, लेकिन अब बात जोशी चुनाव जी का जीतने की कैसे कानपुर से जुड़ाव जीतेंगे? है। पार्टी के खुद ही नगर संगठन के जो लोग हैं उनसे भी वो नाराज रहते हैं, उनको भी वो अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। सब चल रहे हैं साथ शैलेंद्र जी में, सब जवाब ले लेंगे इस बात का। सब साथ में चल रहे हैं। जी शैलेंद्र जी बताइए जरा। ये निश्चित तौर पर वो अपनी उपेक्षा से भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अटल, अडवाणी और जोशी ये 3 धरोहर हैं, और मैंने दिल्ली से लेकर अभी कल परसों मैंने यात्रा की, मैंने देखा कि ये तीनों धरोहर को मोदी जी ने संग्रहालय में पहुंचा दिया। न कहीं इनके राष्ट्रीय स्तर पर फोटो दिखाई देते, न कहीं इनका नाम दिखाई देता, और उसी कुंठा से वो परेशान है। और कानपुर में कैसे वो जीतेंगे? ना वो कभी कानपुर के हुए, जब मंत्री हुए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा कानपुर को मिलने वाला था वो ले गए इलाहाबाद के लिए। कभी जब मंत्री रहे कानपुर के लिए उन्होंने एक योजना दी हो, कभी भी उन्होंने जहां पर वो जनप्रतिनिधि रहे हो, इलाहाबाद रहे हो, बनारस रहे हो, और पिछले पूरे बनारस के कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा में उन्होंने प्रश्न उठाया हो बनारस के लिए। तो जो उनके बारे में प्रचलित है, लोग जानते हैं कि ये इलाहाबाद में व्यक्ति नाकाम रहा है, व्यक्ति बनारस में नाकाम रहे, ये उत्तरांचल में नाकाम रहे, तो उस व्यक्ति पे कानपुर कभी भरोसा करने वाला नहीं, क्योंकि कानपुर की हिस्ट्री है, बाहर पर भरोसा करता ही नहीं कानपुर नगर। कानपुर की लोकसभा में कभी कोई बाहरी नेता करके सफल नहीं हुआ। हम यही के व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, और जिसने 20 साल इस शहर की सेवा की है वो सीधे सीधे उसने इम्तिहान पास किया, पास वही होगा। जिसने एडमिशन नहीं लिया कानपुर में कभी सेवा का, वो कहां से सफल हो जाएगा कानपुर में आकर के? तो जोशी जी निश्चित तौर पर यहाँ से पराजित होकर के जाएंगे, मेरा ये कहना है। शायद हमारे मित्र भूल गए, कई नेता बाहर से आए, वहाँ संगठन जिसका मजबूत होता है उसका काम होता है। जोशी जी यहाँ से जीतेंगे भी, हम सब संगठन के व्यक्ति हैं, वो काम करूंगा, इनके मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इनकी तरह महंगाई नहीं होगी, इसके तरह भ्रष्टाचारी नहीं होगा, इनकी तरह अत्याचारी नहीं होगा, इनकी तरह घोटाले नहीं होंगे, कांग्रेसियों की तरह कानपुर बिखराव नहीं होगा। आज कांग्रेस एक नहीं है, स्वयं में लड़ी। हाँ, काम करेंगे, लेकिन जोशी जी क्या करेंगे? जोशी जी ही काम करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनको सुझाव देंगे, उनको विचार देंगे। हमारे यहाँ घोटाला नहीं होगा, कोयला घोटाला, स्टैम्प घोटाला सरकार नहीं करेगी। हम यहाँ रुक ले रहे हैं।